नकली नोट छापने वाले मदरसे के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर दिया मदरसे को सील जो छाप रहा था नकली नोट। मदरसा चलाने के लिए आ रहा था खाड़ी देशों से पैसा। अब स्टूडेंट्स की भी की जा रही है आतंकी तरीके से जांच और भेज दिया गया है घर। उत्तर प्रदेश में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति, तो वहीं दूसरी तरफ मदरसे में जिस तरीके से छापे जा रहे थे 100 के नकली नोट, उस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रशासन का चल चुका है डंडा। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मदरसे को कर दिया है सील। जी हां, जहां एक तरफ मदरसे को सील कर दिया गया है, तो इसी के साथ अब जल्द ही मदरसे के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब यह खबर निकल के सामने आई है कि मदरसा बनाया गया था सरकारी जमीन पर और इसका नक्शा भी पास कराया नहीं गया था। इसीलिए जल्द ही इस मदरसे पे चल सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। और एक तरफ बुलडोजर को लेकर पहले ही उत्तर प्रदेश में सियासत है जारी, तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब इस मदरसे पे बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। 100 के नकली नोट छापने वाला मदरसा सील कर दिया गया है और इसी के साथ प्रयागराज की पुलिस ने मास्टर माइंड जहीर खान और कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद और तरसरील आतिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, एक तरफ तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसी के साथ एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि यह मदरसा है, पर सही मायनों में कहें तो देखिए नकली नोटों की फैक्ट्री है ये। यहाँ पर जिस तरीके से मदरसे में पहले फ्लोर पर 100 के नोट जो है वो छापे जा रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ मदरसा जामिया हबीबिया से आपत्तिजनक साहित्य भी मिले हैं, जिस पर हिंदू और आरएसएस के खिलाफ जो है वो कई टिप्पणियां और उन्हें आतंकी के रूप में दर्शाया गया है। जहां एक तरफ ये आपत्तिजनक साहित्य मिले हैं मदरसे से, तो वहीं दूसरी तरफ अब जांच एजेंसियां भी काफी ज्यादा सक्रिय हो चुकी हैं। और आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। मदरसा जामिया हबीबिया पहुंच गई है पुलिस, और जामिया हबीबिया में क्लर्क मोहम्मद अतीक और कर्मचारी तौसीफ से पूछताछ भी जारी है। नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद मदरसे के बैंक अकाउंट की जांच पड़ताल भी जारी है, और इसी जांच पड़ताल में ये चीजें सामने आई हैं कि किस तरीके से खाड़ी देशों से भेजा जा रहा था इस मदरसे को चलाए जाने के लिए पैसा। जहां एक तरफ खाड़ी देशों का नाम निकल कर आया है सामने, तो वहीं दूसरी तरफ इस मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को घर भेज दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी तरीके से भी जांच की जा रही थी कि वाकई में इन बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी या फिर खाड़ी देशों से जो पैसा आ रहा है उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके इन बच्चों को एक अलग या फिर गलत सीख तो नहीं दी जा रही थी। अब तमाम पहलुओं पर जो है वो जांच की जा रही है, और मदरसे के बैंक पासबुक और चेकबुक के ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ जो है वो भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। और अब पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विदेशी फंडिंग या आतंकी कनेक्शन तो इस पूरे मामले में नहीं है, क्योंकि मदरसे के क्लर्क मोहम्मद अतीक के मुताबिक मदरसे के कुल 3 बैंक अकाउंट हैं, एक एसबीआई, एक बैंक ऑफ बड़ौदा और एक इंडियन बैंक में। ये तीनों अकाउंट में लगभग 40 लाख रुपया जमा है, और उनके मुताबिक मदरसे की सोसाइटी अंजुमने जामिया हबीबी मस्जिद अजाम के डोनेशन में मिलता है, और ये पहला बैंक यानी कि पहले ये तमाम चीजें यानी कि जो पैसा है वो खातों में भेजा जाता है और बैंक खातों से निकालकर यह रकम जो है वो खर्चे में की जाती है। इसी के साथ क्लर्क मोहम्मद ने इस बात की जानकारी दी है, पुलिस के सामने इन बातों को रखा है कि हर महीने मदरसे के संचालन पर 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्च होता है, और मदरसे में पढ़ने वाले 105 छात्रों के आधार कार्ड लिए गए हैं। देखिए, ताकि
उनके एड्रेस को वेरीफाई किया जा सके और मदरसे में यूपी, बिहार और उड़ीसा समेत तमाम राज्यों के बच्चों को जो है वो तालीम दी जा रही थी। अब ये जो तमाम आधार कार्ड आज पुलिस के हाथ लगे हैं या जो जमा कर लिए गए हैं, देखना अहम ये भी रहेगा कि ये तमाम बच्चे वाकई में बिहार, उड़ीसा और यूपी से हैं या फिर कहीं और से भी आए हुए ये बच्चे हैं जिन्हें यहाँ पर तालीम दी जा रही है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। कर्मचारी और अन्य स्टाफ के डॉक्यूमेंट की भी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है और उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मदरसे के तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा कर लिए गए हैं, इसी के साथ यहाँ काम करने वाले और पढ़ने वाले बच्चों के भी आधार कार्ड पुलिस के द्वारा ले लिए गए हैं। मदरसे के अंदर जो है वो लगातार जांच चल रही है और ये जो जांच सामने आई है कि एक तरफ पुलिस ने जांच की है तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें मिली हैं जिससे कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मदरसे के अंदर अकाउंटेंट के कमरे से लाल डायरी मिली है और बताया जा रहा है कि लाल डायरी में मदरसे का लेखा जोखा मौजूद है। मदरसे में लाल रंग की डायरी के अलावा कई बही खाते भी लाल रंग के मिले हैं जिसमें मदरसे को मिलने वाली राशि का खर्चा ब्यौरा दर्ज है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ लाल डायरी को लेकर लगातार संशय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये मदरसा जिस पर अब तमाम विपक्ष की पार्टियां जो सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति करती हैं या फिर हम कहें कि तुष्टीकरण करने वाली राजनीतिक पार्टियों के पेट में बड़ा दर्द हो सकता है, क्योंकि आज जिस मदरसे को सील कर दिया गया है जिसमें 20 से लेकर 100 के नोटों को छापा जा रहा था, नकली नोट बनाए जा रहे थे, पहले फ्लोर पर जो है वो नोट छापने की मशीन मिली थी और नोट भी मिले थे, लाखों रुपया बरामद भी किया गया था। आज इसी मदरसे पर जब बुलडोजर की बात सामने आ रही है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश का प्रशासन यहां पर बुलडोजर से कार्रवाई कर सकता है, तो तमाम विपक्षी पार्टियों के पेट में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर राजनीति कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ जाति को देखकर, धर्म को देखकर बुलडोजर चला रहे हैं या सिर्फ एक धर्म के लोगों को दबाया जा रहा है। और आपके लिए बता दें कि आज जिस मदरसे में ये पुराने नोट छापे जा रहे थे और खाड़ी देशों से जो है वो पैसा आ रहा था, ये जो मदरसा है ये कोई अभी का मदरसा नहीं है, बल्कि ये जामिया हबीबिया मदरसा जो है वो 84 साल पुराना है और ये यूपी मदरसा बोर्ड के बगैर मान्यता के संचालित हो रहा था। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का मदरसा बोर्ड है यहाँ से इसे मान्यता नहीं मिली हुई है और यही बड़ा कारण है कि मदरसा जहाँ तालीम दी जाती है इस जैसी जगह पर जो है वो नकली नोट छापे जा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन की इसी बात को लेकर कई जगह पर तारीफ भी हो रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, चाहे मदरसा 84 साल पुराना हो या फिर नया हो, पर जिस तरीके से गैर कानूनी काम यहाँ हो रहा था, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन तो जरूर होगा और जल्द ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस मदरसे का जो है वो नक्शा पास नहीं कराया गया था। और वहीं अब यहाँ पर जो नकली नोटों की फैक्ट्री मिली है, यहाँ से नए नए खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। आपके लिए बता दें कि एक तरफ पुलिस ने इस मदरसे को सील कर दिया है, तो इसी के साथ एक नोटिस भी चिपका दिया है कि इस मदरसे के अंदर ना कोई जा सकता है और ना ही तो अब ये फिर से संचालन होगा, और अगर कोई इसे संचालित करने की कोशिश या बेचने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर भी सख्त कानून यानी कि सख्त एक्शन जो है वो प्रशासन के द्वारा लिया जाएगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।